चलो भी आज करनी है बहुत सारी बातें, क्योंकि मैंने देख ली है मिसेज और मैं लेके आ गया हूँ उसका रिव्यू। बहुत सारे मैसेज आ रहे थे कि इसका रिव्यू करो, और मूवी देखने के बाद मुझे रियलाइज हुआ कि क्यों इतने सारे मैसेज आ रहे थे। अब सीन क्या हुआ कि आज आने वाला है ड्रैगन बॉल डाइमा का फाइनल एपिसोड 20, और सुबह 7 बजे से उठ के बैठा हूँ कि कब आए कब आए कब आए। वो आ ही नहीं रहा था, तो मैंने मिसेज मूवी लगा ली। अब मूवी के बारे में हम ना काफी सारी बात करेंगे, और काफी दिनों बाद एक लंबा रिव्यू मुझे लग रहा है कि बन जाएगा, क्योंकि मूवी का हम रिव्यू काफी सारे पॉइंट्स पे करेंगे। पहले तो मूवी कैसी थी, मॉरली उसमें क्या चीजें गलत थी, क्या चीजें सही थी, काफी सारी डिटेल में बात होगी। पहले बात कर लेते हैं मूवी के अंदर काम करने वाले एक्टर्स की, क्योंकि सबने बहुत जबरदस्त काम किया है, किसी ने कोई कमी नहीं छोड़ी है। हर कास्ट मेंबर ने ना अपना हक पूरी तरह अदा किया है कि आप उनके कैरेक्टर से रिलेट कर पा रहे हो कि हाँ ये जो पर्सनैलिटी, एक्चुअल पर्सनैलिटी ऐसी ही है, ये बंदा ऐसा ही है, ये बंदी ऐसी ही है। डायरेक्शन बहुत अच्छी थी। स्लो पेस लग सकती है कुछ लोगों को, लेकिन मुझे बिल्कुल नहीं लगी, क्योंकि मे बी मैं मिलीनियल हूं और मैं इस तरह की स्लो पेस फिल्में देखता रहा हूं, तो मुझे इतनी स्लो पेस नहीं लगी। फिजिकल रिप्रेजेंटेशन जो थी, जो मैनिफेस्टेशन की जा रही थी पानी वाली, उसके ऊपर भी बात करेंगे। बट पहले डायरेक्शन, सिनेमेटोग्राफी, स्टाइल काफी अच्छा था फिल्म का, मुझे वो चीजें पसंद आई हैं। हाँ, वो शेफ की जगह अगर कोई मास्टर शेफ का बंदा आके कुकिंग सिखा रहा होता तो मजा आता। मूवी स्टार्ट होती है तो आपको तो भूख लगना शुरू हो जाती है, क्योंकि मूवी में खाने बनते दिखाए जा रहे हैं जो कि आपको इंगेजिंग रखते हैं, क्योंकि स्लो पेस आपको फिल्म फील नहीं होती। डिफरेंट कुजीन और ये सारी चीजें बनती दिखाई जा रही होती हैं। देन स्टार्ट में एक जगह मुझे फील हुआ, स्टार्ट में वो जो गाना चल रहा था उसमें ढोल बजा रही लड़की, लेकिन बीट नहीं बज रही थी, वो एडिटिंग मिस्टेक लगी। सारी बात होगी, एक्टिंग सबने बहुत जबरदस्त की है, सब कैरेक्टर से आप रिलेट कर सकते हो। डायरेक्शन बहुत अच्छी थी, सिनेमेटोग्राफी अच्छी थी, सब चीजों पे बात होगी। अब बात है मॉरली इस फिल्म के ऊपर। देखो, इस फिल्म ने ना मुझे काफी लेवल्स पे टच किया है, काफी सारी चीजें आपको अच्छी भी लगती है, एंड में आप उन्हीं चीजों पे आपको गुस्सा भी आता है। अब स्टोरी क्या है मूवी की? स्टोरी ये है कि बेसिकली एक लड़की की शादी होती है जो डांसर है, जो पैशन फॉलो कर रही है। उसकी शादी होती है घर में जो डॉक्टर्स हैं। अब वो बंदा गायनिक है, लेकिन उसको हाउ टू डू थिंग्स नहीं पता। इस चीज से मैं रिलेट नहीं कर पा रहा था। फोर प्ले उसको कुछ नहीं समझ लगती, और अगर कोई उसको समझा रही है लड़की तो आगे से बोल रहा, वाह तुझे बड़ा एक्सपीरियंस है। भाई देखो, ये एक बेसिक चीज है, हम पत्थर के जमाने में नहीं रह रहे हैं। सबको इंटरनेट पे चैट जीपीटी हाथ में, सबको पता चलता है क्या चीजें कैसे फील होती हैं, और लोगों ने पढ़ भी लिया है। भाई ये कौन से 1960 वाले जमाने की बात कर रहा है कि तुझे बड़ा पता है? भाई सबको पता है, नर्सरी क्लास के बच्चे को भी पता है। तो उस चीज पे आ जाते हैं कि वो चीज मुझे फील नहीं हुई कि ये कैरेक्टर ऐसा बिहेव क्यों कर रहा है। देन उसके बाद लड़की की शादी होकर लड़की आती है, लड़की की सास उसकी हेल्प कर रही होती है, और ना लड़की ना बीच बीच में खाना बनाते टाइम ना उसको चखने की आदत होती है, चीजें वो खा लेती है। अब टू बी ऑनेस्ट, मैं भी ऐसा ही बंदा हूं। मैं अगर खुद भी किचन में काम कर रहा हूं तो मैं कुछ ना कुछ चख लेता हूं, या मामा काम कर रही थी तो जाते थे मैं चख लेता हूं। आई नो कुछ लोगों को ये बिहेवियर बुरा लगता है, लेकिन मेरे हिसाब से इसमें कोई बुराई नहीं है। खाना खाने के लिए होता है ना, खाना खाने के लिए बन रहा है, उसको चखने में कोई मसला नहीं है। लेकिन कुछ लोगों को ये चीजें बुरी लगती हैं, तो जिन लोगों को ये चीजें बुरी लगती हैं, क्या कर सकते हैं। फुफ्फो, मैं आपको बोल रहा हूँ, फुफ्फो को मेरी को बहुत बुरा लगता है ये, लेकिन मुझे अच्छा लगता है। लेकिन अब मुझे लगता है उनको भी आदत होगी, बचपन से मैं जैसे खाता रहता हूँ। लेकिन वो बोलती कि तुम्हारे वालिद साहब भी यही करते थे बचपन में, मुझे उन पर भी चिढ़ होती थी। तो खैर, हर बंदे की डिफरेंट पर्सनैलिटी होती है, लेकिन मुझे इस चीज से कोई इशू नहीं है कि अगर आप खा रहे हैं तो मसला कोई नहीं है, लेकिन बुआ को शिकायत नहीं लगानी चाहिए। स्टार्टिंग में मूवी में ना लड़की की जो सांस है ना, उसकी हेल्प कर रही होती है, सारी चीजें, और मैं काफी चीजों से रिलेट भी कर पा रहा था, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा था मेरे घर में ये चीजें हो रही होती हैं, और हमारी माएँ, हमारी बहनें ये सेक्रीफाइस कर रही होती हैं। बहन तो नहीं करती मेरी, लेकिन माँ तो मेरी कर रही है, मेरी दादी भी कर रही है, तो अपनी लाइफ किचन को प्रेजेंट कर देती है अपने घर के मर्दों को बनाने के लिए, और मैं उस चीज से रिलेट कर पा रहा था। और मुझे फील हो रहा था कि मामा मेरी बचपन में भी ऐसे ही किचन में काम कर रही होती थी। लेकिन हाँ, देयर इज अ स्लाइट डिफरेंट कि मेरे घर के मर्द हेल्प करते थे, लेकिन हाँ, उसमें वो भी बात है कि हमारे घर के मर्द भी जब हेल्प करते हैं तो किचन का हाल वही होता है कि सामान इधर उधर बिखरा है, क्योंकि वो उनका काम नहीं है, वो हेल्प के तौर पे करते हैं। लेकिन अब कुछ हद तक मेरे वालिद साहब परफेक्ट हो चुके हुए हैं कि अब वो अच्छे से काम कर लेते हैं, लेकिन स्टिल मर्द का काम मोस्टली बाहर काम करना है, तो उसको किचन में थोड़ी सी चीजें वो गंद जरूर कर देते हैं। और मेरी मामा को अभी वो चीज बुरी लगती है, इसलिए मेरी मामा कहती है कि मेरी आप तुसी हेल्प ना ही करो, मैं ही कर लूंगी, साड़ी हेल्प भी तो गंद बोता पै जाता है। तो ये चीजें मैंने रिलेट की, मैंने कहा बिल्कुल सही हो रही है, ऐसे होता है। और मुझे थोड़ा सा फील भी हो रहा था कि यार नहीं, हम अपने घर की औरतों पे ज्यादा प्रेशर डाल दे, क्योंकि मुझे याद है कि बचपन में मेरी वालदा भी ना सिलवट्टे पे ही चटनी बनाती थी। वो तो हम बड़े हो गए, फिर हमने कहा मम्मा ग्राइंडर में बना
लो, मिक्सी में बना लो, मसला नहीं है, हमें तो फ्लेवर इतना फील नहीं होता। लेकिन हाँ, टेस्ट में डिफरेंस होता है, सिलवट्टे वाली चटनी में उसकी चटनी में डिफरेंस होता है। लेकिन अब मुझे एक चीज बताओ कि एक बंदे पे प्रेशर आप देखो कितना है, तो हर चीज का काम आप उसके लोड को भी समझो। अब जो इस फिल्म में नहीं समझा जा रहा था, जो कि थैंक गॉड हमारे घर में समझा जाता है, बाकियों के घरों में भी समझना चाहिए, फॉर द टाइम बिंग इंसान के ऊपर कितना लोड है। अब आपकी सास चली गई बाहर, आपका सारा प्रेशर एक लड़की के ऊपर आ गया और उसके ससुर जी कह रहे हैं कि खाना पसंद है बेटा, नहीं ग्राइंडर में चटनी नहीं सिलवट्टे पे बनाओ, दम पुख्त बिरयानी बेटा प्यार से बनती है, प्यार से। अंकल के कैरेक्टर की एक्टिंग बहुत जबरदस्त की है, जो मैंने पहले ही बोले, लेकिन वो चीजें आपको ना क्रिंज हो रही थी, गुस्सा चढ़ा आ रही थी काफी सारी चीजें, और मैं लड़की के साथ काफी हद तक रिलेट कर पा रहा था। लेकिन ऑन दी अदर हैंड मुझे लड़का भी समझ लग रहा था कि वो देखो भाई, वो भी प्रेशर में, वो सारा दिन अपना काम करके आता है, फिर भी स्टिल वो सारा दिन अपना काम करके आता है, स्ट्रेस में होता है, लेकिन स्टिल वो तुम्हारी साइड ले रहा होता है। जब तुम ससुर जी को कहती हो कि मुझे नौकरी करनी है, तो वो कहता है कि मैं समझाऊंगा, वो स्टिल आपको भी समझाने की कोशिश कर रहा है। घर वालों को पता नहीं कर रहा है कि नहीं कर रहा है, लेकिन आपके साथ तो वो काफी चीजों तक वो स्ट्रेच कर रहा है, अपने आप को सेक्रीफाइस कर रहा है आपके लिए, लेकिन आप उसको समझ नहीं पा रही हो। इसमें मुझे बंदे की साइड भी समझ लग रही थी, मुझे बंदा थ्रू आउट फिल्म में रिलेटेबल लग रहा था कि यार वो ठीक है, उसको पैम्पर किया हुआ है, उसकी माँ ने चप्पलें देती है अपने हस्बैंड को, सब कुछ करके देती है, वो पैम्पर्ड होने की वजह से, वो अपने सर्कमस्टेंसेस की वजह से वो वैसा बना हुआ है। लेकिन बीवियों का काम होता है कि वो उसको चेंज करें, वो अपने टाइप से चेंज करें, लेकिन इस बीवी ने लेट इट गो कर दिया, मुझे नहीं करना। काफी हद तक वो करती रही, लेकिन वो तरीके से समझा नहीं रही थी, वो ऑर्डर्स दे रही थी, और जब उसने आगे से ऑर्डर दिया कि डिलीट कर दो वीडियो, बहन जी फट गई। मैं इसमें औरत के पॉइंट को बुरा नहीं बोल रहा हूं, मैं उस पर भी आऊंगा, क्योंकि औरत भी पूरी फिल्म में रिलेटेबल थी, अंटिल उसने वो गटर वाला पानी नहीं पिलाना चाहिए था, उधर मेरा दिमाग शॉर्ट हो गया। ठीक है, सिनेमैटिकली जब वो मूवमेंट आता है ना, जब वो शिकंजवियों के ऑर्डर दे रहे होते हैं, एक तो वो देश में निकला होगा चांद वाला शिकंजवी लवर, इतना इरिटेट करा था, नमक ये वो, ठीक है वो वेटर नहीं है आपके घर की, खानसामा नहीं है, आप जिस तरह उस पर ऑर्डर चला रहे हैं सारे, वो चीज लड़की पे बहुत जुल्म हो रहा था इस घर में। इस तरह की फिल्मों से क्या होता है कि जो ईमेल कार्ड खेलने वाली औरतें होती हैं, उन्होंने कहना है कि सबके साथ ये हो रहा है। तो ये चीज देखो, आपको ना हर चीज को एक म्यार पे रखना होता है और तोलना होता है। मर्द की तरफ से भी गलती हो रही है, औरत की तरफ से भी गलती हो रही है, वो लेट इट गो। अब देखो, स्टार्टिंग का एक सीन से मैं आपको समझा देता हूँ, लेट इट गो वाला सीन ही नहीं था, मैं आपको स्टार्टिंग के सीन से समझा देता हूँ। स्टार्ट पहला दिन था शादी का, उसने कप शेयर किया, छुट्टियां मिली हुई है ना बंदे को, फ्री है, घर पे है, तुम्हारे साथ वो रोमांटिक हो रहा है, लेकिन जब उसका ऑफिस का दिन है, वो लेट हो रहा है, तो उसने चाहे शेयर नहीं की, तो आप माइंड कर रही हो। आप भी इस बंदे के सर्कमस्टेंसेस को नहीं समझ रही, जैसे बंदा आपको नहीं समझ रहा है। समझ रहे हो बात को? मैं ना मर्द की साइड ले रहा हूँ ना औरत की साइड ले रहा हूँ, मैं बीच की बिल्ली बन रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ कि क्या चीजें गलत थी। अब लड़की के ऊपर लोड बढ़ाया जा रहा था, बढ़ाई जा रहा था, बढ़ाई जा रहा था, फिर उसके बाद सासू माँ चल जाती है अपनी बेटी के पास। अब जब वो वहां चल जाती है, लड़की के ऊपर प्रेशर बढ़ जाता है, काम करना मुश्किल हो जाता है, वो सारा देन वो पीरियड्स वाला सीन होता है, उसमें वो रिलैक्स हो जाती है। मतलब उसको देखो बेनिफिट भी तो दे रहे हैं ना, तुम्हारा सोच भी ना, तुम अपनी प्रॉब्लम्स तो बताओ। प्रॉब्लम्स बतानी ही नहीं आ रही थी लड़की को, और लड़का सुनना भी नहीं चाह रहा था। बेसिकली दोनों हैंड्स पे ही गलती थी। फिर उसके बाद पूरी थ्रू आउट फिल्म में ना वो पाइप चो रहा था, जो मैनिफेस्टेशन हो रही थी लड़की के जज्बातों की। स्टार्टिंग में वो केयर कर रही थी, वो कहती ठीक हो जाए, ठीक हो जाए, एंड में उसने लेट इट गो कर दिया। और जब लास्ट में बिल्कुल बर्थडे पार्टी के सीन के ऊपर, अच्छा फिर लड़की ने जो चीज गलत की उस पर भी आ जाते हैं। लड़के की गलतियां बता दी ना मैंने, लड़की की गलती भी बता दी। अब लड़की ने अपने दोस्तों में जाके उसको जलील किया, ले जाके देखो आपका बंदा आपके साथ आ गया, उधर मजाक मस्ती सब कुछ कर रहा है, अच्छे से बिहेव कर रहा है, बंदा फिल्म में अच्छे से बिहेव ही कर रहा है, सिर्फ एक चीज में वो गलत कर रहा था। मैं क्या ही बात करूं, मतलब फॉर प्ले नहीं कर रहा था वो, ठीक है, डायरेक्ट कर रहा था। तो आप उसको, यू शुड बी टेकिंग ओवर, आप चीजों को टेक ओवर करो। वो खलीसी ने जो सिखाया था ना मैं गेम ऑफ थ्रोन में, वो चीजें करो आप। नहीं नहीं, लेकिन मैं तो लेट जाऊंगी, फिर मैं बाद में गिले करूंगी। आप किसी चीज को अपने हाथ में लेना ही नहीं चाह रही हो, हाथ गंदे ही नहीं करना चाह रही हो। गंदा ही लग रहा है बोलने में वैसे तो यू नीड टू डर्टी योर हैंड्स गर्ल, जो वो नहीं कर रही थी। लेकिन बाद में दोस्तों के घर जाके ड्रिंक करके वो अपने बंदे को जलील करेगी वहां पे, वो गलत चीज की इसने। बंदे की भी इज्जत है, रिस्पेक्ट है, वो आपके साथ ये चीज करता उल्टा, तो आपको अच्छा लगता नहीं ना लगता। यही चीज है, आप भी ह्यूमिलेट हो रही हो, तो आपने ह्यूमिलेट भी किया है, आप दूध की धुली नहीं हो। अगर किसी कोई बोलेगा ना कि नहीं भाई औरत ने बिल्कुल, औरत को बोझ जाती है, भाई मर्द के साथ भी हो रही थी। आई नो ससुर जी का कैरेक्टर बहुत इरिटेटिंग था, मीठा बंदा था, लेकिन वो अपने नुक्ता नजर पे होते हैं कुछ लोग यार, आपको उनको चेंज नहीं कर सकते, लेकिन आप उनके साथ उनको समझा तो सकते हो ना, लेकिन कोई समझा ही नहीं रहा था। अब मसला ये है कि पहले उनकी बेगम ने नहीं समझाया उनको, उन्होंने सेक्रीफाइस कर लिया कि मैं ऐसे ही रहूंगी, सुबह उठ के चप्पल निकाल के दूंगी, चप्पल ये करूंगी, वो तो ऐसे लग रहा था पूरी ड्यूटी चल रही है उनकी। एंड ऑन दी अदर हैंड ये भी ड्यूटी चलाने लगी, लेकिन बाद में फिर अंदर अंदर घुट भी रही थी। ऐसे नहीं चीजें चलती ना, यहाँ तो स्टार्टिंग में अपनी फीलिंग्स शेयर कर दे, नहीं तो फिर चीजों को बदले, अंदर सरप्रेस करी जाएंगे तो ऐसे ही फटेंगे। एंड में फिर वो बर्थडे वाला सीन आ जाता है, तब तक मैं बिल्कुल सही चल रहा था, मेरे लड़की के लिए सपोर्ट था। लेकिन जो लड़की ने
गटर वाला पानी गेस्ट को पिलाया ना, ठीक है, आप कुछ लोग बोलेंगे कि वो स्ट्रेस में थी, वो मेंटल हेल्थ उसकी सही नहीं थी उस टाइम में उस कैरेक्टर की, ये तो वो, लेकिन जो मॉरली चीजें गलत है वो गलत है। उसने पूरी बर्थडे पार्टी को, ठीक है यार, वो शिकंजवी वाले को पिलाई तो पिलाई, लेकिन सबको पिलाने का क्या काम, मतलब बल्कि पिलाने, यार मॉरली वो चीज ही गलत थी। आपको जाना है आप चले जाओ छोड़ के, आप किसी के साथ बुरा करके मत जाओ। आपने जो बुरा करके गई हो ना, आपके साथ सिंपैथी खत्म है। मूवी के एंड होते होते किसी के लिए भी सिंपैथी नहीं है। हालांकि स्टार्टिंग में थ्रू आउट फिल्म में मेरी औरत के लिए सिंपैथी थी, मैं कह रहा था यार ठीक है कितना सैक्रिफाइस कर रही है ये वो, और वो उल्टा उसको ये कर रहा है वो कर रहा है, सही से समझ नहीं रहा, कोशिश कर रहा है समझने की लेकिन समझ नहीं पा रहा है, वो भी गलत नहीं है लेकिन वो समझ नहीं पा रहा है, हैंडल नहीं कर पा रहा है चीजों को। लेकिन एंड में जो उसने हरकत की, गटर वाला पानी पिलाया, बाद में वही पानी बंदे के मुंह पे मार के चली गई, तो मेरी तरफ से किसी के लिए भी सिंपैथी नहीं है इस फिल्म में। ये था मेरा रिव्यू, थोड़ा लंबा हो गया है। अभी और भी बहुत सारी बातें थी जो मैंने अपने अंदर ही दबा ली, क्योंकि मुझे कैंसर होने का डर है और मैं कैंसर होना नहीं चाहता हूं। मैं बहुत कैंसर हो जाता हूं यार, मेरी हालत बड़ी खराब है, मेरे ऊपर तो चलता हुआ बंदा कैंसर करके चला जाता है। मुझे सिकंदर सलमान भाई ने तक स्ट्राइक मारी हुई है पहले टीजर पे, उसके बाद भी मैंने दूसरे टीजर पे रिएक्शन कर दिया, क्योंकि आपको चैनल पे देखने को मिल जाएगा। भाई यार देख लिया करो, लाइक शेयर सपोर्ट कर दिया करो। इस वीडियो में भी मैं क्लिप्स कम डाल रहा हूँ क्योंकि मुझे कैंसर होने का, मैं तो भाई मुझे तो ऐसा लगता है कि मैं किसी पे रिएक्शन का तो कुछ चलता हो मुझे कैंसिल करके चल जाता है। तो गाइस ये था हमारा रिव्यू, अच्छा लगा है तो लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब। कमेंट्स में बता दो वैसे क्या मेरे पॉइंट से रिलेट कर पा रहे हो कि नहीं।